सोचिए एक बार, एक इंसान है जो चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, कि वो लोग जो उसके करीब हैं वो उसे वैल्यू दें, कि जो औरत उसे पसंद है वो भी उसे पसंद करे। ये कोई बुरी ख्वाहिश नहीं, ये इंसानी फितरत है। लेकिन फिर वो इंसान कुछ करता है जो अक्सर सब करते हैं। वो कोशिश करना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा कोशिश, और इसी मोमेंट में बिना जाने वो खुद अपनी वैल्यू खो देता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसे लोग रेयरली समझते हैं। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है जो मैकियावेली ने 500 साल पहले देखी थी और जो आज भी उतनी ही सच्ची है। और वो रियलिटी ये है कि पावर कभी उस इंसान के पास नहीं होती जो दूसरों को प्लीज करने में लगा होता है। पावर उस इंसान के पास होती है जो खुद पे काबू रखता है। लेकिन शुरू करते हैं वहां से जहां सब कुछ गलत होना शुरू होता है। जब कोई मर्द किसी औरत की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसके अंदर एक डर पैदा होता है, डर रिजेक्शन का, डर के शायद मैं काफी नहीं हूं। और ये डर एक खास बिहेवियर पैदा करता है, अप्रूवल सीकिंग, यानी हर चीज इसलिए करना कि दूसरा इंसान खुश हो जाए। डबल मैसेज करना जब रिप्लाई नहीं आता, अपनी बात बार बार एक्सप्लेन करना ताकि वो नाराज ना हो, अपने प्लान्स चेंज करना ताकि वो कंफर्टेबल रहे, अपनी राय छुपा लेना ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये सब सरफेस पर केयरिंग लगता है, लेकिन अंदर से ये एक सिग्नल है, एक साइकोलॉजिकल सिग्नल, जो दूसरे इंसान को बता देता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तुमसे ज़्यादा जितनी तुम्हें मेरी है। और ये सिग्नल चाहे कोई कॉन्शियसली एनालाइज करे या ना करे, अट्रैक्शन को ख़त्म करता है। मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में एक चीज़ लिखी थी जो पॉलिटिशियंस के लिए थी, लेकिन वो इंसानी साइकोलॉजी के इतने गहरे तह तक जाती है कि आज तक रेलेवेंट है। उसने कहा कि जो लोग अपनी ज़रूरतों को जाहिर करते हैं वो वल्नरेबल हो जाते हैं, और जो लोग अपनी ज़रूरतों को कंट्रोल करते हैं वो एक ऐसी जगह खड़े हो जाते हैं जहां दूसरे लोग उन्हें डिफरेंटली देखते हैं। ये डोमिनेंस की बात नहीं है, ये इमोशनल मैच्योरिटी की बात है। सोचा करो कि आपने कभी ऐसा इंसान देखा होगा, मर्द या औरत, जो हमेशा काम रहता है, जो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, जो अपनी बात क्लियरली कहता है लेकिन डेस्परेट नहीं लगता, जो ना ज़्यादा एक्सप्लेन करता है ना अपोलोजाइज करता है बिना वजह के। आपने नोटिस किया होगा कि लोग उस इंसान की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, लोग उसकी बातें सुनते हैं, लोग उसे सीरियसली लेते हैं। ये सिर्फ पर्सनालिटी नहीं है, ये एक सिग्नल है जो उनका पूरा बिहेवियर देता है। वो सिग्नल ये है कि मैं अपने आप में ठीक हूँ, तुम्हारी अप्रूवल मुझे चाहिए लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है सर्वाइव करने के लिए। और ये चीज़, ये इमोशनल इंडिपेंडेंस, वो चीज़ है जिसे लोग अट्रैक्शन में कंफ्यूज करते हैं लुक्स के साथ या पैसे के साथ या फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ। लेकिन असली में ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्टेबिलिटी है। अब बात करते हैं एक स्पेसिफिक चीज़ की, ओवर टेक्सटिंग और ओवर एक्सप्लेनिंग। जब कोई मर्द किसी औरत से बात करना चाहता है और वो रिप्लाई नहीं करती, तो ज़्यादातर मर्द का पहला रिएक्शन होता है दूसरा मैसेज करना, फिर तीसरा, फिर कोई एक्सप्लेनेशन के साथ, मैं बस चेक कर रहा था, बिजी हो क्या, कोई बात नहीं अगर तुम्हारा मूड नहीं है। हर मैसेज के साथ वो सोचता है कि वो सिचुएशन को संभाल रहा है, लेकिन हकीकत में वो एक और सिग्नल दे रहा होता है, तुम्हारी रिएक्शन मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं अपना कंपोजर नहीं रख सकता। मैकियावेली ने कहा था कि एक लीडर को कभी ज्यादा ईगर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ईगरनेस वीकनेस की निशानी है। यह पॉलिटिक्स में था, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी में भी यही काम करता है। जब आप ओवर टेक्स्ट करते हैं, आप ये नहीं बता रहे कि आप केयरिंग हैं, आप ये बता रहे हैं कि आप एंग्शियस हैं। और एंजाइटी किसी को भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लेस अट्रैक्टिव बनाती है, बिकॉज इट सिग्नल्स इनस्टेबिलिटी। इसका जवाब क्या है? साइलेंस, इग्नोरेंस? नहीं, जवाब है कंपोजर। रिप्लाई आए तो अच्छा, ना आए तो भी आप ठीक हैं। आपकी दुनिया उनके एक मैसेज से नहीं चलती। ये एटीट्यूड परफॉर्म नहीं करना होता, ये एक्चुअली डेवलप करना होता है। और जब ये डेवलप हो जाता है तो लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ डिफरेंटली बिहेव करते हैं, क्योंकि आप खुद अपने साथ डिफरेंटली बिहेव करते हैं। अब बात करते हैं एक और चीज की जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, इमोशनल कंट्रोल सिचुएशंस में। सोचा करो, आप किसी से बात कर रहे हो और वो सडनली कोल्ड हो जाए या इग्नोर करे या कुछ ऐसा कहे जो आपको हर्ट करे। ज्यादातर मर्द का रिएक्शन होता है या तो डिफेंसिव हो जाना या ज्यादा केयरिंग हो जाना, यानी या तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो या प्लीज बता दो मैं क्या गलत कर रहा हूं, मैं ठीक कर लेता हूं। दोनों रिएक्शंस एक ही चीज बता रहे हैं, तुमने मुझे डीस्टेबलाइज कर दिया।
मैकियावेली ने हिस्टोरिकली एनालाइज किया था कि वो लीडर्स जो अपने इमोशंस को पब्लिकली कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने अपोनेंट्स को पावर दे देते हैं। क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हैं तो आप ये अनाउंस करते हैं कि क्या आपको अफेक्ट करता है, और जो इंसान जानता है कि आपको क्या अफेक्ट करता है, वो जानता है कि आपको कहां से हर्ट किया जा सकता है। ये बुरा लगता है सोच के, लेकिन ये ह्यूमन साइकोलॉजी की रियलिटी है, और ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में नहीं, हर रिलेशनशिप में काम करता है। इसका सॉल्यूशन यह है कि आप अपनी इमोशनल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना सीखें। पहले फील करो, फिर प्रोसेस करो, फिर रिस्पॉन्ड करो। एक इंसान जो ऐसा कर सकता है, जो हर्ट होने के बाद भी काम रह सकता है, जो एंग्शियस होने के बाद भी कंपोज्ड दिख सकता है, वो इंसान एक ऐसी स्टेबिलिटी कम्युनिकेट करता है जो बहुत रेयर है, और जो चीज रेयर है वो ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल होती है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहनी है, ये सब सिर्फ इसलिए नहीं करना कि कोई औरत आपको लाइक करे, ये इसलिए करना है क्योंकि ये एक्चुअली आपकी जिंदगी बेहतर बनाता है। एक इंसान जो अपने इमोशंस पर काबू रखता है, वो बेहतर डिसीजंस करता है, वो बेहतर रिलेशनशिप्स बनाता है, दोस्ती में, काम में, फैमिली में। वो खुद को ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, और जब आप खुद को रिस्पेक्ट करते हैं तो दूसरे भी आपको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। ये कोई मैकियावेलियन गेम नहीं है, ये सिर्फ एक मैच्योर आदमी की निशानी है। अब आखिरी बात, और ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग ये सुन के सोचेंगे कि ठीक है, तो मैं डिस्टेंस बना लूं, कोल्ड रखूं खुद को, इमोशनली अनअवेलेबल लगूं, तब लोग मुझे वैल्यू करेंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत समझना है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशनल शटडाउन नहीं है। एक इंसान जो जेन्युइनली वार्म है, जो जेन्युइनली केयर करता है, जो ओपनली कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन जो ये सब उनके लिए करता है, ना सिर्फ अप्रूवल पाने के लिए, वो इंसान इनकम्पेरेबली ज्यादा अट्रैक्टिव है उस इंसान से जो आर्टिफिशियली डिस्टेंट रहता है। फर्क सिर्फ ये है कि पहले वाला इंसान अपनी फीलिंग से ड्रिवन है, दूसरा सिर्फ रिएक्शन से ड्रिवन है। जब आप जेन्युइनली केयर करते हैं और फिर भी कंपोज रहते हैं, जब आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं और फिर भी किसी रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं होती आपको, जब आप कनेक्टेड रहते हैं लेकिन आपकी हैप्पीनेस किसी एक इंसान के बिहेवियर पे डिपेंडेंट नहीं होती, तब आप एक ऐसा इंसान बन जाते हैं जिसके साथ रहना दूसरों को जेन्युइनली अच्छा लगता है। ये कोई टैक्टिक नहीं है, ये कैरेक्टर है, और कैरेक्टर, असली कैरेक्टर, वो चीज है जो मैकियावेली भी बैकडोर से कहता था कि उन लोगों की दुनिया में जहां सब अपनी जरूरतें जाहिर करते हैं, वो इंसान सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जो अपनी जरूरतें मैनेज कर सकता है। वो प्रिंस नहीं बनता जो सबसे ज्यादा डिमांड करता है, वो प्रिंस बनता है जो सबसे ज्यादा कंपोज्ड रहता है। तो आज से जब भी आप फील करें कि आप किसी की अप्रूवल के लिए कुछ करने वाले हैं, रुक जाइए 1 सेकंड के लिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं ये जेन्युइनली करना चाहता हूं या मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो मुझे लाइक करे? अगर जवाब दूसरा हो तो वो काम मत करो। अपनी एनर्जी अपने अंदर डालो, अपनी स्किल्स में, अपने गोल्स में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में, और फिर देखिए लोग नेचुरली कैसे आपकी तरफ आते हैं। क्योंकि कोई भी एक ऐसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है जो स्टेबल हो, क्लियर हो, कंपोज्ड हो। और आखिर में ये बात याद रखिए, जब आदमी खुद पर काबू पा लेता है, उसे किसी और पर काबू पाने की जरूरत नहीं रहती।